नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल कॉलेज फैक्शनलिज्म। स्कूलों में, कॉलेजों में गुटबाजी क्या होती है, क्यों होती है, कब कब इस दिखाई देने लगती है, क्या कारण है और उनको कैसे बचा जा सकता है, उनके रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्कूल फैक्शनलिज्म, गुटबाजी हर जगह होती है। गुट बनते हैं, विभिन्न कारणों से बनते हैं, विभिन्न परिस्थितियों के तहत कभी कभी उत्पन्न होते हैं। नई जगह में भाषा के आधार पे, आपके शहर के आधार पे, आपके लोकेशन के आधार पे, आपकी रुचियों के आधार पे, जैसे भी है ये गुट बन जाते हैं। तो ये गुट जानते हैं कि कैसे बनते हैं और क्यों गुटबाजी होने लगती है। तो पहली चीज, समान रुचियां और दृष्टिकोण। जब एक जैसा इंटरेस्ट होता है, एक जैसा आउटलुक होता है, लोग एक दूसरे के करीब आने लगते हैं अपने अपने इंटरेस्ट और अपने अपने एटीट्यूड की वजह से, और वो सब मिलके एक समूह में काम करने लगते हैं, ग्रुप में काम करने लगते हैं। तो गुटबाजी शुरू हो गई। दूसरा, गुटबाजी होने का दूसरा रीजन है कि आपके अनुभव में, आपके साथ पद में भेदभाव होने लगे। तो पद में या एक्सपीरियंस में या डिपार्टमेंटल भेदभाव होने लगे तो गुट। तो क्या होता है, स्कूल कॉलेजेस में दो तरीके के गुट होते हैं। जो सीनियर टीचर्स होते हैं वो जूनियर टीचर के साथ नहीं मिलते हैं, वो मिलना चाहते हैं एचओडीज के साथ। तो उनका एक गुट होता है एचओडीज का, एक गुट होता है टॉप मोस्ट अथॉरिटीज का, ब्यूरोक्रेट्स का, देन सीनियर लेक्चरर्स का, देन लेक्चरर्स का। इस तरीके से गुट बनते हैं, पीजीटीज का, टीजीटीज का। तीसरा, गुटबाजी क्यों होती है कि जब सत्ता और प्रभाव का संघर्ष होता है, पावर का, और अपनी पोजीशन के लिए कोई स्ट्रगल होता है, तो समान विचारधारा वाले लोग एक साथ आ जाते हैं और गुटबाजियां शुरू हो जाती हैं। चौथा कारण होता है व्यक्तिगत विवाद या असहमति। कोई विवाद हो गया पर्सनल, कोई असहमति हो गई, बंदा अकेला पड़ रहा है, उसने चार को और मोटिवेट किया, एक ग्रुप बनाया और प्रेशर बनाना शुरू हो गया। और पांचवी चीज होती है गुटबाजी बनने का जो सबसे बड़ा, जिसको बोलते हैं रूट काज, वो है कमजोर नेतृत्व। जब लीडर हमारा, प्रिंसिपल, प्राचार्य, एचओडी, ये जब कमजोर होते हैं, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होती है, तो अपने आप जो है ग्रुप बन जाते हैं। और ग्रुप क्यों बनते हैं? अनिश्चितता की वजह से और असंतोष की वजह से, अपने को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए। तो ये 4-5 रीजंस हैं ग्रुपबाजी के, फैक्शनलिज्म के। अब नॉर्मली ऑफिसेज में, स्कूलों में, कॉलेजेस में ये ग्रुप गुटबाजी के कारण क्या है, क्यों बनने लगते हैं? कारण में एक तो है कि समय और परिस्थिति। जैसे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा गया, इंपॉर्टेंट डिसीजन में हो सकता है प्रमोशन हो सकता है कोई नई पॉलिसी लग रही हो सकता है कोई जो पुराना विवाद है उसका समाधान हो रहा हो, और ऐसे में कुछ लोगों का इंटरेस्ट उसमें आड़े हाथ आ रहा हो, उनको इसमें अपनी कोई हानि दिख रही हो, तो वो क्या करते हैं, अपने जैसे लोगों के साथ मिलके क्लबिंग करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, प्रेशर करते हैं। दूसरा कारण है अनौपचारिक बातचीत और गतिविधियां। जब हम ज्यादा फुर्सत में होते हैं अपने ऑफिसेज में, कॉलेज में, स्कूल्स में, तो जब ज्यादा फुर्सत में होते हैं तो क्या बार बार चाय पीते हैं, तो अनौपचारिक बात होती है। तो चाय के समय में, लंच के समय में
जहां थोड़े से लोग जमा होते हैं या सोशल कोई सामाजिक आयोजन हो रहा है, वहां पे बैठे हुए हैं, कुछ विचार साझा कर रहे हैं और धीरे धीरे वो एक साथ आ जाते हैं और उनका ग्रुप बन जाता है। तीसरा एक कारण है, कभी कभी ग्रुपबाजी में कुछ पावरफुल लोगों का सपोर्ट होता है, शक्तिशाली लोगों का सपोर्ट होता है। वो क्या करते हैं कि अपने समर्थन और अपने उसको बढ़ाने के लिए किसी एक ग्रुप को सपोर्ट कर देते हैं। कभी कभी प्रिंसिपल भी ऐसा ही करते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। तो सपोर्ट करने से क्या होता है, वो ग्रुप उस इन्फ्लुएंशियल आदमी के साथ जुड़ जाता है। फिर वो जो प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल आदमी है, वो अपने इंटरेस्ट में दबाव डालना शुरू करता है, अपने इंटरेस्ट में डिसीजन को प्रभावित करना शुरू करता है। एक और चीज गुटबाजी का कारण है संवाद की कमी। जब कम्युनिकेशन गैप होता है लोगों के बीच में, एक दूसरे के बीच में, जब संवाद की कमी होती है तो गलतफहमी बढ़ती है। गलतफहमी जब बढ़ती है तो गुटबाजी बनती है। गुटबाजी बनेगी तो फिर मुश्किलात पैदा होते हैं। तो इसलिए या कभी कभी जैसे निर्णय जब पारदर्शी नहीं होते हैं, वन वे डिसीजन आता है, वन वे सब, तब भी ये सब। तो ये थे कारण। अब आइए जानते हैं कि इनका रिजल्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है इंस्टीट्यूशन पे और वर्कर्स पे, एम्प्लॉइज पे, शिक्षकों पे। तो पहली चीज तो ये है कि कार्यस्थल का माहौल खराब होता है, नकारात्मकता आती है, खराब उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी नहीं होती है वैसे में, और क्वालिटी भी अफेक्ट होती है। तो कार्यस्थल का ये हो गया। फिर दूसरी चीज होती है इसका दुष्परिणाम कि आपको सही निर्णय लेने में बाधा आती है। जब भी कोई डिसीजन आप लेते हैं तो जो ये गुट होते हैं अपने स्वार्थ हेतु आपका विरोध शुरू करते हैं। तीसरी चीज होती है कि सहयोग और टीम वर्क की कमी होती है। कोई समूह परियोजना, कोई ग्रुप वर्क है तो इन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लोग मिलजुल के काम नहीं करते हैं। जब मिलजुल के काम नहीं करते हैं किसी प्रोजेक्ट पे, किसी काम पे, तो उसकी सक्सेस डाउटफुल होती है। एक और होता है कि असमानता व भेदभाव। जब गुटबाजी होगी तो कुछ लोग जो होते हैं वो एचओडीज के या बॉस के ज्यादा गुट में पर करीब पहुंच जाते हैं, तो उनको तो विशेष सुविधाएं मिलती हैं और बाकी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये इसका दुष्परिणाम है गुटबाजी का, कि असमानता और भेदभाव शुरू हो जाता है। और छठा है तनाव व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जब गुटबाजी होती है बहुत सारे डिसीजंस आते हैं, कुछ फेवर में आते हैं, कुछ अगेंस्ट में आते हैं, कुछ जो है एक दूसरे की टांग खिंचाई होती, तो क्या होता है एम्प्लॉइज में मानसिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य उसका अफेक्ट होता है। उसके अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती है कि पता नहीं आज सुबह जा रहे हैं क्या होगा, उनके दूसरे गुट की तरफ से क्या होगा या बॉस की तरफ से क्या होगा। तो ये इसके दुष्परिणाम होते हैं। अब आइए जानते हैं कि गुटबाजी या जो फैक्शनलिज्म है इसको कैसे रोका जा सकता है। तो पहली चीज तो ये रोकने की है कि हमें प्रभावी संवाद और पारदर्शिता रखनी है। हमें कम्युनिकेशन बड़ा मजबूत बनाना है और ट्रांसपेरेंसी रखनी है अपने काम में। सबको एक जैसी सूचना और सबसे एक जैसी राय मांगना, सबसे राय मांगना, सबको एक जैसी सूचना देना, सबकी बात सुनना और डिसीजन एज पर नाम्स लेना। तो ये जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपेरेंसी हो, एंड टीम वर्क को प्रोत्साहन दिया जाए। कोई अलग से कुछ कर रहा है उसको डिस्करेज किया जाए। समूह कार्यों और परियोजनाओं के जरिए सहयोग और एकता की भावना को बढ़ाया जाए। नेतृत्व में सुधार, जो मैंने बताया कि सबसे असली कारण गुटबाजी का कमजोर नेतृत्व होता है, तो नेतृत्व में सुधार बहुत जरूरी है। सबके साथ समान व न्यायपूर्ण व्यवहार रखना है, सबको एक जैसा स्टाफ को देखना है, और इसके साथ साथ
एक नियमित समीक्षा व फीडबैक। लोगों से फीडबैक मांगते रहना है, उनकी अंदर की बात जाननी है, तो कोई गुटबाजी तो नहीं हो रही है ये पता रखना है, एनालाइज करना है टाइम टाइम पे। तो अगर ये सब चीजें हम लागू करते हैं तो शायद इससे आपके संस्थान में, आपके स्कूल कॉलेज में नियंत्रित और सकारात्मक और सहयोगी माहौल बनाया जा सकता है। नमस्कार साथियों, इसी के साथ मेरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आपसे रिक्वेस्ट है @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।